तो बच्चों, आज हम 7वीं क्लास का अध्याय 2 प्राणियों में पोषण शुरू करेंगे। इसमें आप पढ़ेंगे कि हमें भोजन की आवश्यकता क्यों होती है और हम जो भोजन लेते हैं वो हमारे शरीर में किस प्रकार जाता है और हमारे शरीर में उस भोजन के विभिन्न अवयव किस प्रकार अवशोषित होते हैं और किस प्रकार उससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले आप स्मरण करें कि 6ठी क्लास में आपने क्या पढ़ा था। आपने पढ़ा था कि जो भोजन है वो हमें कहाँ से मिलता है। शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी के बारे में आपने पढ़ा था। विभिन्न प्रकार के भोजन हमें कहाँ से मिलते हैं इसके बारे में पढ़ा था। हमने यह भी पढ़ा था कि भोजन के घटक क्या हैं और उन घटकों में से किन घटकों का हम परीक्षण आसानी से कर सकते हैं, जिसमें आपने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का परीक्षण किया था अपने खाद्य पदार्थों में। उनका परीक्षण करने के लिए आपको किन पदार्थों की आवश्यकता पड़ी थी उसे भी याद करने का प्रयास करें। तो इस अध्याय में जैसा कि आप पढ़ रहे हैं, सभी प्राणियों को भोजन की आवश्यकता होती है और भोजन मुख्य रूप से कहाँ से मिलेगा हमें? पौधों से। कुछ जीव पौधे पौधे से भोजन प्राप्त नहीं करते, वो दूसरे जीवों को खाते हैं, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं पौधों पर ही निर्भर हैं। क्यों? क्योंकि जिन प्राणियों को वो खा रहे हैं वो प्राणी पौधों को खाकर ही अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं। तो जो मांसाहारी हैं, जैसे शेर है, कौवा है या दूसरे जो भी जीव हैं जो मांस खा रहे हैं, वो भी अप्रत्यक्ष रूप से पौधों पर ही निर्भर हैं भोजन के लिए। तो भोजन हमें वृद्धि करने के लिए, शरीर को स्वस्थ एवं गतिशील बनाए रखने के लिए, देखिए, वृद्धि करने के लिए हमें, शरीर को स्वस्थ एवं गतिशील बनाए रखने के लिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है। प्राणियों के पोषण में पोषक तत्वों की आवश्यकता, आहार के अंतर्ग्रहण की विधि और शरीर में इसके उपयोग की विधि इस पोषण में सम्मिलित है। अब हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार हम भोजन ग्रहण कर रहे हैं, हम अंदर कैसे लेके जा रहे हैं शरीर के अंदर, और शरीर के अंदर उनका उपयोग कैसे हो रहा है और हमें पोषक तत्वों की आवश्यकता क्या है। इसके बारे में, आवश्यकता के बारे में आप 6ठी क्लास में पढ़ चुके हैं। कार्बोहाइड्रेट वसा ऊर्जा देते हैं, प्रोटीन हमारा शरीर वर्धक भोजन होता है, विटामिन हमें रोगों से लड़ने की क्षमता देता है, हड्डियों के लिए, स्किन के लिए, आंखों के लिए जरूरी है। उसी प्रकार खनिज जरूरी हैं। वृक्षांश आपने पढ़े हैं, आहारी रेशे जो पोषक तो प्रदान नहीं करते लेकिन हमारे शरीर में अनपचे भोजन को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करते हैं। उसके बाद ये आपने भरना है कि कौन कौन से घटक संघटक हैं जो भोजन से हमें मिल रहे हैं। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट जैसे कुछ संघटक जटिल हैं। अब ये जटिल संघटक हम सीधे ही अपने शरीर में वैसे ही उपयोग नहीं कर सकते, इसलिए पहले भोजन को खा के उसे पचाना जरूरी होता है। पचाने का मतलब है जो जटिल पदार्थ हैं उनको सरल पदार्थों में बदल देना। तो जटिल पदार्थ सरल पदार्थों में बदल जाने की प्रक्रिया को हम पाचन कहते हैं। अब देखिए, खाद्य अंतर्ग्रहण की विधियां। हर जीव भोजन को अपने शरीर में ले जाता है अलग अलग तरीके से। जैसे मधुमक्खी मकरंद चूस के अंदर ले जाती है, मानव और कुछ अन्य जंतुओं के बच्चे क्या करते हैं, माँ का दूध पीते हैं, और कुछ जीव पूरा का पूरा ही अपने शिकार को निगल जाते हैं। सांप आपने देखा है, चूहा मेंढक खाता है तो पूरा निगल लेता है। कुछ जलीय प्राणी हैं, ये जलीय प्राणी अपने आसपास तैरते हुए खाद्य कण, जो पानी में कण तैर रहे हैं, उन कणों को छान कर उनका भक्षण करते हैं। अब आपने ये तो जान लिया कि विभिन्न जीव विभिन्न प्रकार से अपने शरीर के अंदर भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं। हम लोग भोजन को पहले पकाते हैं, फिर खा के चबा के अपने पेट के अंदर ले जाते हैं।
तो इस प्रकार का पोषण है हमारा। तो आपने यह सारणी भर के इसे पूरा करना है, बताना है कौन सा जीव किस प्रकार का आहार लेता है और आहार लेने की विधि क्या है। इसके बाद एक अद्भुत सत्य है, ये तारा मछली है वो अपना आमाशय अपने मुंह से बाहर निकालती है और अपने शिकार को पेट में ले जाकर उसको पचा लेती है। अब हमारे पास है मानव में पाचन। तो मानव में पाचन के बारे में भी हम कक्षा में पढ़ चुके हैं कि हम मुंह के द्वारा भोजन को चबाकर उसे अंदर ले जाते हैं। तो ये अंदर जब जा रहा है भोजन, तो उसको अंदर ले जाने वाली एक पाइप है। उस पाइप के विभिन्न भाग हैं, तो उसके विभिन्न भाग हमने ये पढ़ रखे हैं। सबसे पहले हमारा मुख गुहिका, फिर उसके बाद एक नली जैसी आती है, गले से होते हुए आमाशय यानी पेट तक पहुंच जाती है, तो ग्रसिका उस पाइप को बोलते हैं। उसके बाद आमाशय आता है, उसके बाद हमारी आंत आ जाती है। आंत के दो भाग हैं, क्षुद्रांत्र और बृहदांत्र। क्षुद्रांत्र होती है छोटी आंत, बृहदांत्र होती है बड़ी आंत। उसके बाद मल द्वार है, जहाँ से हमारा अनपचा भोजन जो है स्टोर होके गुदा द्वारा बाहर चला जाएगा। ये देखिए ये विभिन्न भाग हैं, ये हमने पढ़ा भी है क्लास में। इसे आप अच्छे से बनाने का प्रयास करें। इतना हम पढ़ चुके थे अपनी कक्षा में, इसको आप अच्छे से समझें। इस डायग्राम को बनाने का प्रयास करें, इस चित्र को बनाएं। अब हम पाचन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। ये पूरी नाल जो है जहाँ से भोजन अंदर गया है, यहाँ से होता हुआ ये इस प्रक्रिया द्वारा और बाहर निकल जाता है। ये जो नाली जैसी बनी है, बड़ी संगठित जैसी है, यहाँ पे क्वाइल्ड जैसी है। तो ये जो पाइप है इसको हम कहते हैं आहार नाल। इसको कहा है हमने आहार नाल। इस आहार नाल के साथ देखिए हमारे पास कुछ ग्रंथियां भी होती हैं। यहाँ पे लिखा है लाला ग्रंथि, मुंह के अंदर है, यहाँ पे है लाला ग्रंथि। उसके बाद एक और ग्रंथि है जिसको हमने यकृत बोला है, हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है ये। उसके बाद एक ग्रंथि और है जिसको हमने अग्न्याशय बोला है। उसके अलावा इस आहार नाल में भी बहुत सारी छोटी छोटी ग्रंथियां होती हैं। तो ये आहार नाल और इसमें उपस्थित बहुत सारी ग्रंथियां, ये यहाँ पे ग्रंथियों के नाम दिए हैं। ये भोजन को पचाने में मदद करती हैं। यहाँ पर गया, इस नाल से भोजन अंदर गया है और इन लाला ग्रंथियों से निकलने वाले जो पाचक रस हैं, ये देखिए पाचक रस हैं जो इन ग्रंथियों से स्त्रवित हो रहे हैं। ये पाचक रस इस भोजन को जो हमारी आहार नाल में पहुंचा है उसको सरल रूप में बदलने में सहायता करते हैं। तो ग्रंथियों से निकले हैं पाचक रस, ग्रंथियों से निकले हैं पाचक रस, और ये पाचक रस भोजन को सरल बनाने में सहायता कर रहे हैं इस आहार नाल में। तो ये आहार नाल और हमारी यह ग्रंथियाँ, ये विभिन्न ग्रंथियाँ और ये आहार नाल हमारे भोजन को पचाने में सहायक हैं। तो ये हमारा पाचन तंत्र बन जाता है। पाचन तंत्र, पाचन तंत्र क्या हुआ, हमारी आहार नाल, ये देखिए हमारी आहार नाल और इससे संबद्ध ग्रंथियाँ, इस आहार नाल, इस आहार नाल को और इसमें जो ग्रंथियाँ जुड़ी हुई हैं जो भोजन को पचाने में हमारी सहायता कर रही हैं, वो मिलकर हमारा पाचन तंत्र बना रही हैं। इसी प्रकार बहुत सारे तंत्र हैं हमारे शरीर के अंदर। भोजन को पचाने वाला तंत्र पाचन तंत्र। सांस लेते हैं हम, उसके लिए जो पूरा तंत्र है उसको श्वसन तंत्र बोलते हैं। उसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, आज सिर्फ आप इतना पढ़ें। उसके बाद हम एक एक करके इन सभी आहार नाल के भागों का अध्ययन करेंगे। आहार नाल का पहला भाग हमारा यहाँ पर मुख गुहिका है। तो मुख गुहिका का में क्या है, मुख गुहिका में पाचन में क्या रोल है मुख गुहिका का, और इसमें किस प्रकार की ग्रंथियाँ हैं, इसको हम कल अध्ययन इसका करेंगे। आप अभी तक आप यही पढ़ेंगे। आप इस पाचन तंत्र का साफ स्वच्छ चित्र बनाकर, जैसे यहाँ पे नाम वगैरह बताए हुए हैं वैसे लिखने हैं। चित्र मैंने आपको बताया है कैसे बनाना है, वो चित्र बनाकर और उसका उसके नाम लिखकर सभी भागों के, वो आपने मुझे बताने हैं। और साथ में प्रश्न यह भी है कि पाचन तंत्र किसे कहते हैं।
पाचन तंत्र किसे कहते हैं। साथ में आपने यह सारणी पूरी करनी है। ये सारणी आपको बताई है, इस सारणी को पूरा करना है और साथ में आपने इसे भी भरना है। एक और प्रश्न है आपके लिए, पाचन किसे कहते हैं। तो पाचन जो होता है वो है भोजन के जो जटिल पदार्थ हैं, जटिल खाद्य पदार्थ, उनको सरल पदार्थों में बदलना, सरल पदार्थों में परिवर्तित करना पाचन कहलाता है। ठीक है, एक ये प्रश्न भी हो गया आपके लिए। तो ये सब लिख कर आप होमवर्क करके मुझे दिखाएं, पाचन किसे कहते हैं, सारणी 2.1 और पाचन तंत्र का चित्र।